प्रज्ञा विद्यापीठ हाई स्कूल घरघोड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता है। प्रस्तुत किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि आप इस बारे में विचार करते हैं कि आपके बच्चे इस दिशा में आगे बढ़े, तो कम से कम 6वीं कक्षा में आप जिसको भी जानते हैं तो उनको हमारे स्कूल में एडमिशन दिलवाए, ताकि वो बच्चा भविष्य में आगे बढ़ सके। राज्यपाल पुरस्कार की खास बात ये है कि उसको बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 10 अंक बोनस मिलता है। किसी भी फॉर्म में सर्विस के लिए जाता है वो बच्चा, तो वहाँ पर पहले देखिए राज्यपाल पुरस्कार उस प्रमाण पत्र से भी उसको 10 अंक बोनस मिल जाता है। तो ये जैसे राज्यपाल पुरस्कार का बच्चे के लिए अधिकारी करते हैं, उनके लिए गर्व की बात है। इस वर्ष हमारे विद्यालय के 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका राज्यपाल पुरस्कार। एक बार जोरदार ताली बजाएं इन बच्चों के लिए जिन्होंने राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किया है। लकी बेर प्राप्त किया रितेश मिश्री, कृपया जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। कुमार नायक जिन्होंने राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किया, कृपया जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। कुमार राठिया, लोकेश कुमार राठिया, कृपया जोरदार ताली हो जाए लोकेश कुमार राठिया के लिए जिन्होंने अपने मेहनत से राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किया। प्रेम कुमार चौहान, कृपया जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भी। स्काउट का रूल है बाएं हाथ में। स्काउट में कहा जाता है कि बाएं हाथ का कनेक्शन सीधा दिल से होता है, इसलिए स्काउटर के लिए कहा गया है दिल से दिल कर दिया। इसीलिए ये बच्चे जो हैं सबको लगा कि ये बाएं हाथ कैसे मिला है, ये स्काउट का रूल है। तो जितने भी बच्चे, जो भी माता पिता अपने बच्चों को स्काउट में एडमिशन दिलाना चाहें तो प्लीज विजिट प्रज्ञा विद्यापीठ हाई स्कूल घरघोड़ा। और एक महत्वपूर्ण और भी बात बताना चाहूंगी, सोमवार को बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी पर ये स्कूल का एक महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस पर्व में जितने भी अभिभावक हैं, यदि उनके बच्चे या यहाँ पर जो भी उपस्थित गणमान्य हैं, अगर उनके बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया किसी भी स्कूल में, तो उनका दीक्षा ग्रहण संस्कार नहीं हुआ। आप उस दिन सरस्वती पूजन पर उन बच्चों को जरूर लेके आइए। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं है, या ये नहीं बोलूँगी कि आप यही पढ़ाइए, आप किसी भी स्कूल में पढ़ाइए, तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। पर हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण होता है दीक्षा ग्रहण संस्कार, या ये बोलो शिक्षा ग्रहण संस्कार। तो जब बच्चा विद्यालय आता है तो विद्यालय से पहले उसका एक संस्कार होता है, उसको कहते हैं विद्या ग्रहण संस्कार या दीक्षा ग्रहण संस्कार, और वो बसंत पंचमी के दिन होता है। तो जो भी अभिभावक जिनके बच्चे 3 साल के, 2.5 साल के, 3.5 साल के हैं, वो उस दिन जरूर स्कूल में माता सरस्वती के सामने पूजन करें और अपने बच्चे का संस्कार भी करवाएं। ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा कि बच्चों को ये संस्कार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण होते हैं वो महिलाएं जो बच्चों को देखभाल करती हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों को पहली अनौपचारिक शिक्षा देती हैं। हम तो स्कूल में औपचारिक शिक्षा देते हैं, पर हमसे पूर्व जो है अनौपचारिक शिक्षा देने में जिनकी भूमिका होती है, आज स्कूल में बच्चों को संभालना काफी जिनके कारण आसान हो गया वो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो मैं
लहलहाती है बेटियां, कि बोए जाते हैं बेटे उग जाती है बेटियां, खाद पानी बेटों पर लहलहाती है बेटियां, खाद पानी बेटों पर लहलहाती है बेटियां, कुछ भी कहो तो बेटों से अच्छी होती है बेटियां, बेटों से अच्छी होती है बेटियां। कृपया जोरदार ताली बजाएंगे मेरे बच्चों के लिए। बेटी के लिए क्या भावनाएं रखता है वो बता नहीं पाते हैं कभी। कोई भी पिता जो है अपनी भावनाओं को नहीं बताते हैं। आज हम इन बच्चों के जरिए ये बताना चाहते हैं कि एक पिता भी है लेकिन सब इंसान नहीं, उसके अंदर भी भावनाएं हैं और वो अपनी बच्ची के लिए कैसी भावनाएं रखते हैं ये दिखाएंगे। साथ ही साथ हम उन माँ की भूमिका में दिखाएंगे इन्हीं नन्हे बच्चों के द्वारा कि ये एक माता और पिता के लिए उनकी बेटी कितनी महत्वपूर्ण होती है और कितनी बोलूं जो भी बोलूं कम पड़ेगा, मतलब प्लीज कीमती हीरा अगर कुछ भी बोलूं तो कम है। बहुत जोर शोर से तालियों से इन बच्चों का स्वागत किया। जैसे खोया कहना चाहूंगी तो तुमसे क्या कहूँ, तुमको पाया है तो जैसे खोया कहना चाहूंगी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुमसे कायनात में नहीं है कहीं तारीफ, ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया। सफर मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी। पूरी कर दो फिर से एक मुराद, मेरे नन्हे हाथ पकड़ लो फिर गिरने के बाद, कड़वी सी जीवन में दे दो, कड़वी सी जीवन में दे दो एक मीठी सी याद, पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद। अब मैं बताऊंगा कि पापा के कंधे पर बैठने पर हमें कैसा फील होता था। हमें लगता था कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हमें खुद को शाहजहां जैसी फीलिंग होती थी कि तेरे कांधे पर बैठा तो रुतबा जग के पार गया, बाग बगीचे और झूले सब अपने ही तो नाम हुए। बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में तारे जमी पर सॉन्ग को लेकर आ रहे हैं तो उनके मनभावन और उत्साहवर्धन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आदिवासी है जिनके संघर्षों से तपती है। अब समय आ चुका है स्पोर्ट के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों जो अभी छोटे कक्षाओं में हैं
उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल है। बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर अतिरिक्त मिलना बहुत, और 10वीं का आपका अंक ही आपके जीवन का मूल आधारभूत होता है। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन पास करेंगे, कहीं भी कुछ जाएंगे तो आपका 10वीं और 12वीं का ही अंक सूची देखा जाएगा। आप इसके बाद क्या परफॉर्मेंस करते हैं कॉलेज में या हाई एग्जाम में और दूसरी उच्च शिक्षा में, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता। आपका जो भी अंक देखा जाएगा वो 10वीं और 12वीं का ही दिया जाएगा और देखा जाता है। इस कारण आप लोगों के लिए 10 अंक जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप इसमें अवश्य भाग लें स्काउट में। साथ ही स्काउट में जो राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता की भावना बच्चों में उत्पन्न होती है, वो भी एक उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसके अतिरिक्त हमारे संस्था का मुखिया होने के नाते मेरे पास कुछ पालकों का आवेदन पत्र भी आया था कि जिनके 3 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे का फीस माफ किया जाए। तो समिति के सदस्यों से हमने चर्चा किया है और उन्होंने निर्णय लिया है कि आगामी सत्र से जिन पालकों के 3 बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे उसमें जो सबसे छोटा बच्चा रहेगा उसकी हम फीस माफ करेंगे और उसको हम स्कूल अध्यापन कराएंगे। साथ ही जैसे कि हमारे प्राचार्य महोदय ने आप लोगों से निवेदन किया कि अभी सरस्वती पूजन बसंत पंचमी के दिन हमारे यहाँ दीक्षा समारोह होने वाला है। किसी भी बच्चे को जो अध्ययन करता है उसका आराध्य देवी सरस्वती होती हैं और सरस्वती देवी शिक्षा प्रदान करने वाली होती हैं। इसलिए हमारे संस्था में आप चाहे एडमिशन अपने बच्चों का कराएं या ना कराएं, किंतु इस समारोह में अवश्य शामिल हों। ये मेरा पालकों से निवेदन है।